नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो है ये फोर्थ लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग के साथ में। आज हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इसका हायरार्की क्या है। देखो, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस है ना, उनका लेवल कौन कौन से लेवल की लैंग्वेजेस है। चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, इसको समझते हैं। पहला, कंप्यूटर की जो हायरार्की है ना लैंग्वेज की, वो कौन कौन सी है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। वो चीज़ें पता है क्या है? एक तो हार्डवेयर और हाई लेवल। चलो, छोड़ो, इस पे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं ये जो मैंने टॉपिक लिखा है ना यहाँ पर, ये इतने नाम से और जाना जाता है। यानी लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, लैंग्वेज हायरार्की क्या होगी, एब्स्ट्रैक्शन लेयर इन प्रोग्रामिंग क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल क्या हैं। कई बार ये कॉमन है ना, कंप्यूटर लेवल लैंग्वेजेस इस नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जहाँ हम लोग बात कर रहे थे वहीं पर वापस बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझें, जो हार्डवेयर होगा ना, एक्चुअली में दैट इज़ अ मशीन। मशीन यानी कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनकी मशीन्स जो इसमें रिलेवेंट आती है वो। और इसी में अगर बात करते हैं ना, लेवल में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ना, तो ह्यूमंस जो है ना वो टॉप ऑफ द हायरार्की के अंदर है। अब देखिए कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप बात कर रहे हैं ना हार्डवेयर और ह्यूमंस के बीच में, देखिए एक गैप आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ एन अ गैप है ये। तो हार्डवेयर के क्लोजेस्ट कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आप असेंबली आएगी, देन हाई लेवल आएगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस को है ना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी बोला जाता है। तो एक्चुअल में देखो, इनके बीच का एक ये गैप है ना, हार्डवेयर से लेके हाई लेवल तक का, ये कई चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेट करता हुआ लेकर आता है। फिलहाल इसको समझने के लिए एक चीज़ समझें। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना, वो हाई लेवल कहलाती है, यानी एक जनरल स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिख रखी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश हो गया और अदर लैंग्वेजेस हो गए, रीजनल लैंग्वेजेस हो गए, उसके अंदर नज़र आती है। ठीक है, इजी होती है प्रोग्रामिंग करने के लिए, सिमिलर है ह्यूमन स्पीच के। हाँ, यहाँ पर हम एक टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर, जो एक्चुअल में क्या करती है, जो ह्यूमन अंडरस्टेबल कोड है ना उसको मशीन अंडरस्टेबल में कन्वर्ट करती है। तो रूल इनका पता है क्या है, कि ह्यूमन अंडरस्टेबल जो लैंग्वेजेस है उसमें कोड करो एंड देन उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कन्वर्ट करो और मशीन कोड में कन्वर्ट कर दो। इससे होता ये है कि एक्चुअल में ह्यूमंस को मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती और उनके लिए थोड़ी सी आसानी रहती है। फिलहाल थोड़ा सा इन लेवल ऑफ लैंग्वेजेस को एक बार देख लेते हैं। सबसे आती है मशीन लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर देख रहे हो ना हार्डवेयर के जस्ट यहाँ पर। तो कौन सा कहलाता है? ये लो लेवल कहलाता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंसिस्ट ऑफ ए बाइनरी। इस मशीन लेवल लैंग्वेज को ही बाइनरी कहते हैं। डायरेक्टली एग्जीक्यूट करी जाती है सीपीयू के थ्रू, फास्ट होती है। तो बाइनरी जो है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो असेंबली लेवल लैंग्वेज भी आती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है साथ में मशीन लैंग्वेज के मिमोनिक्स के साथ में। ये भी अच्छी है, पर देखिए ह्यूमंस के लिए काफ़ी हद तक दिक्कत देती है। कई लोगों ने इसमें काम भी कर रखा है, माइक्रो प्रोसेसर वन ऑफ देम है। हाँ, लेकिन फिर भी तो असेंबली लेवल में सिंबॉलिक प्लस कॉम्बिनेशन होता है मशीन लैंग्वेज का, निमोनिक्स को यूज़ किया जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा आज की तारीख में आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेगी ना, सब हाई लेवल होगी। हाई लेवल का मतलब होता है ह्यूमन अंडरस्टेबल रीडेबल। ठीक है, जिसमें पढ़ते हैं। तो दिखती सी बात है, ईजी होगी, समझने के लिए लायक होगी और इसका एग्जीक्यूशन करना आसान होगा क्योंकि ह्यूमंस के अंडरस्टेबल है। तो जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई थी ना पहले, कन्वर्ट करने वाली, किसी को याद नहीं हो तो थोड़ा सा पीछे आओगे ना, हियर इट इज़, ये वाला। तो आप यहाँ आओगे ना तो देखो एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी यहाँ वर्क करती है, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। ये हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। होपफुली यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर एक मेरा लास्ट लेक्चर किसी ने देखा होगा तो सेम एग्जांपल को एक बार रख लेते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था जैसे ये जो कोड लिखा हुआ ना, दैट इज ऑन ए हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टेबल है, कोड पढ़ा जा सकता है। देन उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करें ना, सी कंपाइल को सपोर्ट करती है। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस में पूरा कोड एक साथ पढ़ लिया जाता है, फिर देन उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड के अंदर। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, दैट इज वन। तो ये क्या हो रहा है? एक्चुअली में कंपाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी पूरे कोड को पढ़ा जा रहा है और इसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। होपफुली ये बात आपके यहाँ तक की समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड। तो ये एक्चुअल में क्या कहलाता है कि ये जो लेवल ऑफ लैंग्वेजेस है ना, उसके बारे में हमें बताता है कि भाई कौन कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का लेवल है। ठीक है, कई लोग इसमें पूछते हैं मशीन लेवल सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन इट टू मच डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट जरूर है। थोड़ा सा वापस आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ हम लोग चीज़ें देख रहे थे, जहाँ समझ रहे थे, हाई लेवल पर हम लोग बात कर रहे थे। अभी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मिलेगी, ऑल आर द हाई लेवल, सारी हाई लेवल होगी। पाइथन है, सी है, जावा है, आपको जितनी भी मिलती है सारी हाई लेवल आती है।
अब इसमें देखते हैं ये इंटरेक्ट कैसे करती है। देखो इसको समझना, जहाँ लेवल आता है ना, तो देखो हाई लेवल, असेंबली और मशीन, ये मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर। ये रहा मशीन लेवल है, फिर उसके बाद में असेंबली और ये। अब देखो हाई लेवल जहाँ जाती है ना, वो रिटर्न करी जाती है बाई ह्यूमंस। ट्रांसलेट कौन करता है इसे? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कई लैंग्वेजेस कंपाइलर को सपोर्ट करती है, कई इंटरप्रेटर को सपोर्ट करती है, कई दोनों को सपोर्ट करती है। थोड़ा टेक्नोलॉजी अलग है, कंपाइलर पूरा कोड पढ़ता है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। एग्जीक्यूट किसके थ्रू करी जा रही है? सीपीयू के थ्रू। अब देखो कॉमनली अगर देखोगे ना, तो एग्जीक्यूशन सबका सीपीयू के थ्रू हो रहा है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है? ट्रांसलेटर आ रहा है। असेंबली लेवल भी रिटर्न करी जाती है ह्यूमंस के थ्रू, और यहाँ पर क्या आ रहा है? असेंबलर आ रहा है। एज कम्पेयर टू इससे पहले हाई लेवल में कंपाइलर और इंटरप्रेटर आ रहे थे, यहाँ असेंबलर आ रहा है। तो असेंबलर एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसलेट करके देगा। अब देखो मशीन लेवल लैंग्वेज है, सीपीयू रिटर्न कर रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। दिखती सी बात है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो ये फास्ट होगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो इन तीनों लेवल का आपको ध्यान रखना है, इन तीनों का आपको समझना है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का डिटेल जो होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली ये छोटा सा टॉपिक जो है वो आपके समझ में आया होगा।